हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज इस व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एंड गाइज बाहर है काफी ज्यादा गर्मी। फिलहाल तो गाइज मैं उठ के फ्रेश हो चुका हूँ, नाश्ता कर चुका हूँ एंड गाइज आशु गए अपनी बाइक की सर्विस के लिए मनदीप के साथ। फिलहाल गाइज गर्मी काफी ज्यादा हो रहा है एंड ऊपर काम भी चल रही है और आप लोग काफी टाइम से घर का अपडेट नहीं देखे हो ना, आपको मिला कुछ भी अपडेट। तो अभी चलते गाइज भैया लोग के लिए ऊपर कोल्ड ड्रिंक लेके एंड मैं देता हूँ आपको वहाँ का मतलब मेरे घर का अपडेट। फिलहाल कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता हूँ, ठीक है, और फिलअप करते हैं उसको ग्लास में। भैया कोल्ड ड्रिंक नहीं। हाँ अच्छे से पुट्टी कर दी है। ये देखो गाइज, ये है हमारे घर का दरवाजा और इसका वो है चौखट। एंड जैसा कि ये घर मैंने खुद डिजाइन करा था, ये रूम हर कुछ गेट वगैरह या फिर जो कुछ भी इस रूम के अंदर लगने वाला है वो सब कुछ मैंने खुद से डिजाइन करा था। हर एक चीज लाइक मिरर हो गया, कुछ भी हो गया। तो जो डिजाइन आने वाला है गाइज, जो लुक आने वाला है वो आप देखना, आपको लिटरली गाइज बहुत यूनिक लगने वाला है। एंड मेरे लाइफ में गाइज पहली बार कोई घर बन रहा है मेरे सामने, तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कब बन जाएगा कब नहीं बन जाएगा, बट लेट होते ही जा रहा है होते ही जा रहा है। बट अब कुछ दिन और गाइज, बस कुछ दिन और। एसी लग चुका है, डोर तो आपने देख ही लिया। एंड गाइज डोर तो इतना महंगा बना है, उसके बाद डोर के ऊपर भी पुट्टी होगा, फिर उसके ऊपर पेंट होगा। मुझे लगा कि पूरा प्रॉपर गेट बन के आएगा, बट नहीं, उसके ऊपर भी पुट्टी होना है, उसके ऊपर भी पेंट होना है। बताओ इतना खर्च, मतलब मैं क्या बताऊं आपको गाइज। मैंने सोचा था, मतलब मैं जितने में सोचा था घर बन जाएगा उसका अराउंड 4-5 गुना एक्स्ट्रा लग चुका है। एंड लगने के बाद गाइज अब कोई ऑप्शन भी नहीं है इसको कंप्लीट करने के अलावा, तो कंप्लीट करना पड़ रहा है। सो गाइज यहाँ पे रहेगा सोफा एंड यहाँ पे रहेगा सीढ़ी से सर्कल जा सकते हो ऊपर रूम में। एंड सोफा यहाँ पे, सोफा गाइज ऑर्डर हो चुका है और अभी गाइज गेट भी लग चुका है, गेट में पुट्टी हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा घसना वसना चल रहा है। तो मेरी इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। एंड जो ऊपर फॉल सीलिंग है हमारा, ये बस वो तो रेडीमेड बना आता है, आके लगा देगा सीधा सिंपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इस समय टाइम है। एंड यहाँ पे रहेगा हमारा स्टडी टेबल, यहाँ पे रहेगा चेयर एंड टेबल भी गाइस बन चुका है। और ये ज़मीन भी गाइस बना है, पहले प्लेन नहीं था अब प्लेन हो चुका है। तो इसके ऊपर मैट आएगा बड़ा लंबा सा, वो भी रेडीमेड आएगा, बिछ जाएगा। तो अब जो कुछ भी गाइस रेडीमेड आने वाली चीज़ें हैं, तो इन समय जो भी ये सब तो गाइस ज़्यादा पुट्टी हो रहा है, ये भी पूरा प्लेन हो जाएगा एज अ वॉल टाइप भैया कर रहे हैं। एंड वहाँ पे गाइस एसी भी लग चुका है और ये फॉल सीलिंग गाइस भैया कहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा के कल होके वो लगा देंगे, तो आके फॉल सीलिंग सीधा सेट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैट एक दिन में बिछ जाएगा और जो अंदर के फर्नीचर्स हैं वो सब भी ऑर्डर हो चुके हैं, तो वो सब भी आके लग जाएगा। एंड बाहर गाइस आर्टिफिशियल ग्रास लगने वाला है और यहाँ पे स्विंग्स झूला लगने वाला है, वो भी ऑर्डर हो चुका है। तो बस तो यही था गाइस अपडेट। अभी चलते गाइस नीचे, फिर करते पढ़ाई स्टार्ट। तो फिलहाल मैं नीचे आ जाता हूँ और कर देता हूँ अपनी पढ़ाई आज की स्टार्ट। एंड गाइस अभी मैं कर रहा हूँ सबसे पहले फिजिक्स, मेरा फिजिक्स का लेक्चर बचा हुआ था, तो सबसे पहले मैं वही करने बैठ जाता हूँ। एंड इस बारी गाइस मैं सोचा था मेरा एक भी बैकलॉग नहीं होगा, मैं बैकलॉग होने ही नहीं दूंगा, बट गाइस स्टिल मेरे काफी सारे बैकलॉग हो रखे हैं, क्योंकि हमेशा जो हम लोग सोचते हैं वो कभी कर नहीं पाते हैं, या फिर हम लोग कुछ प्लान करते हैं वो हो नहीं पाता है। बट समहाउ गाइस बैकलॉग हो गया है एंड आई नो गाइस कि आप लोग में से काफी सारे लोग का बैकलॉग होगा जरूर। तो उसके लिए गाइस मेरे पास एक प्लान है, और अगर आपको वो प्लान जानना है तो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड गाइज अगर आपको पाना है एनसीईआरटी पे 100% कमांड, तो आई हैव वन बुक फॉर यू, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बायोलॉजी फ्रॉम त्रिशा पब्लिकेशन। चलते गए इस बुक के अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिल रही होंगी। तो सबसे पहले गाइज आप देख सकते हो इस बुक को, बाहर से देखने में कुछ इस तरीके से है। एंड ये बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में अवेलेबल है, तो आप तीनों चेकआउट कर सकते हो। एंड ये एक यूनिक बुक है टू मास्टर वोल एनसीईआरटी फॉर नीट, प्लस न्यू फीचर ऑफ एनसीईआरटी लोकेटर इज इंट्रोड्यूस्ड। इट विल हाईलाइट एनसीईआरटी पेज रेफरेंस ऑफ ऑल क्वेश्चन। साथ ही में गाइज फुल एनसीईआरटी इज कवर्ड इनटू वन लाइनर फॉर्मेट, लॉट ऑफ टिप्स ट्रिक्स एंड गिवन टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, जो कि काफी जरूरी है। एंड गाइस बुक अगर इंटरेस्टिंग हो तो मैं पढ़ने में काफी मजा आता है। इट कवर्स मोर देन 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर एंड रिटन एनालिसिस टू मास्टर द सब्जेक्ट। ऑल वेरिएंट्स ऑफ क्वेश्चंस आर कवर्ड इन 100% सॉल्यूशन। एंड गाइस 80% से ज्यादा क्वेश्चंस इस बुक से आए थे नीट 2023 में। दिस बुक हैज अ न्यू अपडेट व्हिच इज दिस बुक इंक्लूड नीट 2023 पेपर, तो इसमें आपको 2023 नीट के पेपर भी मिलने वाले हैं। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे इस बुक के जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और भी आसान एंड काफी इंटरेस्टिंग, प्लस एनसीईआरटी पे कमांड पा सकते हो आप। तो अगर आपको ये बुक पसंद आई हो तो आप लोग जाकर चेकआउट करो मेरे डिस्क्रिप्शन
मैंने वहाँ पर डाल रखा लिंक इस बुक की, आप लोग जाकर चेकआउट करो एंड परचेस करो इस बुक को, एंड आपके लिए गाइस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बुक। तो अब गाइस टाइम हो जाता है 3:30 दोपहर का और मुझे बैंक का काम था, एंड गाइस बैंक 4 बजे बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं और रजत भाई निकलेंगे अभी बैंक के काम के लिए। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं, मिलते हैं आपसे बैंक के अंदर। व्हाइट शीशा एकदम सही है। हाँ ब्लैक में दूर से एकदम पूरा दिख रहा है तुम्हारे बगल से। तो पहुंच चुके बैंक एंड कराते गाइस अपना काम और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो भीड़ कम थी, हमारा काम जल्दी हो गया और गाइस हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं घर पे, एंड गाइस मैं पढ़ाई स्टार्ट करने ही वाला था बट मुझे लग रहा था भूख, तो उससे पहले लैपटॉप वगैरह ऑन करता हूँ, एंड ऑन करने के बाद गाइस मैं आता हूँ किचन में कुछ ढूंढने अपने खाने के लिए। एज ऑलवेज अनार रखा हुआ था फ्रिज में गाइस, तो ये लेके आ जाते हैं हम लोग। अभी करते गाइस इसको खाते खाते पढ़ाई स्टार्ट, एंड फाइनली मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ घर का और पूरा अंधेरा वाला माहौल बन जाता है और एक जगह लाइट का फोकस, तो उससे हमारा पढ़ाई पे फोकस रहेगा। इसलिए गाइस स्टडी लैम्प मुझे अच्छा लगता है क्योंकि फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रहे, बुक पे रहे और कहीं नहीं जाए। तो अभी गाइस मैं कर रहा हूँ बायोलॉजी, एंड इसके बाद करेंगे हम लोग केमिस्ट्री। हम लोग के मतलब मैं करूँगा केमिस्ट्री। एंड गाइस सबसे पहले मैं करता हूँ एनसीईआरटी की रीडिंग, उसके बाद करता हूँ लेक्चर, उसके बाद करता हूँ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs जो भी मुझे मिल जाए करने के लिए। तो फिलहाल गाइस पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे पढ़ाई के बाद। एंड मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ गाइस कि मैं लाइव आऊँ, आप लोग से लाइव इंटरेक्ट करूँ। लाइक लाइव आया मुझे काफी टाइम हो चुका है, एंड आप लोग को भी मेरे से बात करने का काफी मन करता ही नो। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ लाइव आऊँ, अराउंड 1 घंटे के लिए हम लोग बात करेंगे, गाना वगैरह गाएंगे। तो आप लोग गाइस कमेंट में डेट लिख दो कब आऊँ, कितने बजे आऊँ, ठीक है। और हाँ, कौन कौन से सॉन्ग सुनने हैं वो भी कमेंट कर देना, तब मैं प्रिपेयर कर लूंगा उसको, है ना। तो अभी गाइस मैं पढ़ाई कर ही रहा था, तो मेरे हेयर मुझे काफ़ी इरिटेट कर रहे थे। आप देख सकते हो गाइस वीडियो में मैं कैसे अपने बाल को इधर उधर कर रहा हूँ सेट करने के लिए। तो अभी गाइस मेरा बाल मुझे अजीब काट रहा है, लाइक मुझे बार बार अपने बालों में हाथ करने मन कर रहा है इस टाइप से। ये बाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है गाइस, जब मुझे मन कर रहा है मैं इसको छोटा करवा लूँ। वैसे मुझे बड़े बाल काफ़ी पसंद है और मैं सोचा इसको और लंबा करूँगा, बट नहीं यार, मतलब पढ़ाई में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इसके कारण। तो चलते हैं गाइस, अभी कटवा के आते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे को हम करवा नहीं सकते हैं, फिर संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, फिर हमें करवाना पड़ेगा मंडे को, और मैं भी मंडे को मुझे मन करे ही रहने देता हूँ। तो इसलिए गाइस अभी मन कर रहा है कटवा के आते हैं इसको। देखो गाइस कितना बड़ा हो चुका है, देख रहे हो, पीछे से देखो, पीछे से। तो फटाफट गाइज हम लोग पहुंच जाते हैं सलून में क्योंकि रात के बज चुके थे 9:30, सलून बंद ही होने वाला था। तो मैंने कॉल कर दिया मैं आ रहा हूँ, तो आप खोले रखना सलून को क्योंकि आज मैं कटवा के ही जाऊंगा। एंड गाइज जो मैं सोच लेता हूँ कर ही लेता हूँ क्योंकि बाद में पता नहीं मेरा खुद का प्लान भी चेंज हो जाता है बहुत, इसलिए मैं सोचा और तुरंत आ गया। और अगर लेट करता गाइज तो मैं सोचता कि रहने देता हूँ। एंड गाइज मैं अपने हेयर को काफी छोटा करवा लेता हूँ और आप देखो दादी का रिएक्शन। आपने देखा दादी का रिएक्शन। एंड गाइस रिएक्शन इसलिए है कि मैंने अपने हेयर काफी ज्यादा छोटे करवा लिए हैं और मैं हमेशा लंबा रखता हूँ अपने बाल को, एंड सडनली छोटा हो जाए तो मतलब अलग लगता है ना फेस, इसलिए दादी भी हंस रही थी। बट पापा तो खुश हो रहे थे बहुत क्योंकि पापा भी छोटे बाल रखते हैं एंड वो चाहते हैं कि हम लोग भी छोटे बाल रखें। बट गाइस पापा को भी बाद में खराब लग रहा था एंड मुझे भी गाइस बाद में खराब लगने लगा, मुझे भी गाइस बाद में अफसोस होने लगा मैंने क्यों करवाया। तो ये लोग आप देना गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।